डियर फ्रेंड, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आजकल आप लोग सीसैट की तैयारी कर रहे होंगे, जिसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाली है। और आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, जिसमें आप उनका देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड एक चैप्टर है समावेशी शिक्षा। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप मोर देन 20 क्वेश्चन का आंसर सही दें। तो इसके अंतर्गत एक समावेशी शिक्षा का चैप्टर्स है जिसे पढ़ना ही है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखें समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या होगी। तो समावेशी शिक्षा की डियर फ्रेंड परिभाषा जो है वो इस प्रकार से दी गई है कि समावेशी शिक्षा एक प्रकार की समेकित शिक्षा है, और समेकित शिक्षा को बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशंस। इंटीग्रेटेड एजुकेशंस की ओर इंगित करती है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव और अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान कर सके, शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाया जा सके। इन द सेंस ऑफ इस तरह का एजुकेशन जिसमें किसी बिना भेदभाव के हर एक वर्ग के लोगों को एजुकेटेड बनाया जा सके, इसका मूल मीनिंग ये है। अब इसमें कुछ सिद्धांत दिया गया डियर स्टूडेंट, उस सिद्धांत को भी हम देखना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत क्या हैं आपके? पहला सिद्धांत है बालकों में एक सी अधिगम की प्रवृत्ति है। दूसरा है बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है। तीसरा, सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, सामग्री, धन तथा सभी संसाधन उठाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाएं। और चौथा है शिक्षण में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करे। मीन्स जितना हो सके सहयोग करे। ये जो आपका सिद्धांत बनाया गया, वो सिद्धांत इस प्रकार से बनाया गया कि बालकों को एक ऐसी सरलता से शिक्षा उपलब्ध हो सके। तो ये आपके समावेशी शिक्षा के सिद्धांत डियर फ्रेंड, ये आपके जो 4 दिए गए हैं, जो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो वीडियो को इन तक देखेंगे तो बहुत ही कुछ हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैं कुछ समझा सकूं और आप अच्छे से समझ सकें और आपका आसानी से क्वेश्चन का सलूशन हो सके। अगला हम इसका हेडिंग देखेंगे डियर स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हेडिंग पे बात करेंगे डियर फ्रेंड समेकित शिक्षा के उद्देश्य से। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि किसी भी कार्य की सफलता हेतु सर्वप्रथम पद क्या है। तो सर्वप्रथम पद होता है कि उद्देश्यों का निर्धारण तथा उद्देश्यों में समयानुसार परिवर्तन। अब यहाँ समेकित शिक्षा के उद्देश्य निम्न हो सकते हैं। पहला, बच्चे की शिक्षा की मुख्य धारा से अलग किए बिना उसकी आंतरिक क्षमताओं को आभार, अपनी शक्ति का अधिगम उपयोग करने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट है बालकों में विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है बालकों में दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल का विकास। नेक्स्ट है समाज का बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बालकों में नवजीवन का संचार। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा समग्र जीवन में उत्तम नागरिक होने के लिए कर्तव्यों को हवन करना।
और नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, शिक्षार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। ये सारी पॉइंट्स डियर फ्रेंड्स समेकित शिक्षा के उद्देश्य से रिलेटेड है, इसलिए आप इसे केयरफुली देखें जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कठिनाई नहीं हो, चाहे वो कितना भी डीपली क्वेश्चन ही क्यों न लिख करके आपको दे दे। तो आइए आगे देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट आता है एक अधिगम निरयोग्य बालकों से अभिप्राय, जिसको अधिगम अभिक्षमता के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें क्या है, अधिगम निरयोग्य शब्द से क्या अभिप्राय है? अधिगम निरयोग्य शब्द से अभिप्राय ये है कि उन दशाओं में होता है जो मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होना, असक्षम होना, किसी के द्वारा बोली गई बात को समझने में अक्षम होना, बोलने में असमर्थ होना, लिखने में असमर्थ होना, पढ़ने में असमर्थ होना, इस तरह की बातें होती है डियर फ्रेंड। इसमें गणितीय संख्याओं में कठिनाई होने से भी संबंधित है। ऐसा बालक जो उपरोक्त दशाओं में किसी एक या एक से अधिक कारणों से अधिगम में परेशानी का सामना करता है या पूरी तरह से अक्षम है तो उसे अधिगम निरयोग्य बालक कहा जाता है। तो आप इजी वे में इसको समझ गए कि अधिगम निरयोग्य बालक से क्या अभिप्राय है। अब इसमें और भी इसकी बातें होती है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं क्या है डियर फ्रेंड? तो इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से आपको हम बताएंगे। पहला है, देखिए, अधिगम निरयोग्य बालकों की विशेषताएं क्या है? अति सक्रियता पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रत्याक्षिक गणित स्थिरता। तीसरा पॉइंट है सांवेगिक अस्थिरता। चौथा पॉइंट है सामान्य समन्वय का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोत्साहन की कमी। नेक्स्ट है अध्ययन की समस्या। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट शैक्षणिक समस्याएं। और लास्ट पॉइंट है स्मृति एवं चिंतन व्यवधानित। तो ये सारे अधिगम निरयोग्य बालकों की क्या है डियर स्टूडेंट? विशेषताएं हैं जो बालकों में इस तरह की देखी जाती है। तो ये सारी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस वीडियो को केयरफुली देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे डियर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे समावेशी शिक्षा पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन, दोनों पे डिस्कस हम लोग की होगी नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching. Have a nice day.